साल था 2015। देश में ये पहली बार हो रहा था कि कहीं पे ट्रेनों में भर भर के पानी पहुंचाया जा रहा है। पानी कहाँ पहुंचाया जा रहा था? पानी लातूर पहुंचाया जा रहा था, क्योंकि मराठवाड़ा में झुलसा देने वाली गर्मी के चलते फसलें जल गई थी। उस साल देश में 15% बारिश कम हुई थी। मई और जून में 15 दिन हीट वेव चली और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तो 2500 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो गई थी। सरकार को कई इलाकों में सूखा घोषित करना पड़ा औपचारिक तौर पे। लाखों पशु मारे गए और चीनी की कीमत 30 सालों के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी। खाद्य महंगाई बढ़ गई थी और कई मुख्य फसलें जैसे गेहूं, चावल इत्यादि को भारी नुकसान भी हुआ था। ये सब एक प्राकृतिक घटना की वजह से हुआ जिसे कहा जाता है अल नीनो। और इसी साल सिर्फ भारत में ही ये हालात नहीं थे, पूरी दुनिया में इसका असर दिख रहा था। वियतनाम में तो भाई 90 सालों का सबसे भयंकर सूखा पड़ गया था। ये अल नीनो फिर से लौट रहा है और इस बार ये और भी विकराल रूप लेकर आ रहा है। दुनिया इसे अब सुपर अल नीनो बता रही है। ऐसा सुपर अल नीनो जो 1877 के सुपर अल नीनो से भी ज्यादा तबाही मचाएगा। 1877 में जो अल नीनो आया था उसने दुनिया की 4% आबादी को साफ कर दिया था। लगभग 5 करोड़ लोग मारे गए थे। उससे कंपेयर किया जा रहा है और एक्सपर्ट्स को डर है कि इस बार जो सुपर अल नीनो आ रहा है वो शायद 1877 के उस सुपर अल नीनो से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, विकराल हो सकता है, जिसका असर हमारे देश में तो दिखने भी लगा है। दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों की सूची में 95 शहर भारत के ही हैं। बहुत चिंताजनक बात है ये। और इसके साथ ही देश की प्रमुख नदियाँ जैसे गंगा, गोदावरी, नर्मदा, यमुना, कावेरी, कृष्णा और महानदी जैसी नदियाँ 50% तक सूख गई हैं। देश के 160 से ज़्यादा प्रमुख जलाशय भी सूखने की कगार पे हैं। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं जेन्जिस्तान। आज बात करेंगे इसी सुपर एल नीनो की कि कैसे इस वक्त हमारे देश के लिए सबसे बड़े खतरे की बात है, जिसके लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है, क्योंकि सरकार को सिर्फ चुनावी रैली करनी आती है और प्रधान सेवक को तो सिर्फ झाल मुड़ी खाना आता है। क्यों वैज्ञानिक भी इसके असर से डरे हुए हैं और आखिर हमारे इस अल नीनो से बचने के लिए क्या तैयारी होनी चाहिए या है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझिए कि अल नीनो है क्या। अल नीनो देखिए स्पेनिश भाषा से निकला हुआ शब्द है जिसका मतलब होता है छोटा बच्चा। पेरू के मछुआरों ने इसे ये नाम दिया। पेरू के मछुआरों ने इसे बड़े लाड से नाम तो दे दिया, लेकिन जब ये बच्चा अपनी मर्यादा भूल जाए तो फिर ये सुपर एल नीनो बन जाता है। अब इसके पीछे का सादा विज्ञान भी समझिए होता क्या है। प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा ओशन तो है ही, सबसे बड़ा समुद्र तो है ही, इसके साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा एयर कंडीशनर भी है। आमतौर पर हवाएं गर्म पानी को एशिया की तरफ धकेलती हैं, अमेरिका की तरफ से, दक्षिण अमेरिका की तरफ से। लेकिन जब ये हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं तो गर्म पानी वापस अमेरिका की तरफ ही रुक जाता है। अब नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि जहां बारिश होनी चाहिए थी, यानी कि एशिया और ऑस्ट्रेलिया, वहां पे सूखा पड़ने लग जाता है। और जहां सूखा होना चाहिए था, दक्षिण अमेरिका का वो भाग, वहां बाढ़ आ जाती है। इस पूरे फिनोमिना की वजह से समुद्र का तापमान 2 डिग्री तक बढ़ जाता है। अब आप कहेंगे कि भाई 2 डिग्री तो है, इतना क्या रोना धोना इसमें? तो जनाब, आपके शरीर का तापमान अगर 2 डिग्री तक बढ़ जाए तो आपको बुखार चढ़ जाता है। जब दुनिया के सबसे बड़े समुद्र को 2 डिग्री का बुखार चढ़ता है तो पूरे ग्रह का सिस्टम मल्टी ऑर्गन फेलियर की तरफ बढ़ने लगता है। इस बार खतरा दोगुना भी है, क्योंकि हम ग्लोबल वार्मिंग की उस दहलीज पर खड़े हैं जहां बेसलाइन पहले से ही गर्म है। ये एकदम ऐसा ही है कि जैसे जलते हुए घर पर किसी ने पेट्रोल की टंकी खोल दी हो। तो आमतौर पर ये जो ट्रेड विंड्स होती हैं ये गर्म पानी को एशिया की तरफ धकेलती हैं, जैसा मैंने बताया आपको। लेकिन 2026 का डेटा डरावना है। NOAA यानी नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन की अप्रैल की रिपोर्ट के अनुसार ओशियन हीट कंटेंट अब तक के अपने मैक्सिमम लेवल पर पहुंच चुका है। प्रशांत महासागर का तापमान जब 0.5 डिग्री बढ़ता है तो उसे अल नीनो कहते हैं, लेकिन जब ये 2 डिग्री से 2.5 डिग्री की तरफ बढ़ जाता है, उससे ऊपर निकल जाता है, तो ये सुपर अल नीनो बन जाता है। गॉडजिला अल नीनो भी कहा जाता है इसको। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO की स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट कहती है कि 2026 में 98% संभावना है कि हम 1.5 डिग्री की उस लक्ष्मण रेखा को पार कर जाएंगे, जिसे पेरिस एग्रीमेंट में बचाने की किसी दौर में कसमें खाई गई थी। 1877 में आखिरी बार इतना शक्तिशाली अल नीनो बना था जिसने समुद्री तापमान को 1.5 डिग्री तक बढ़ा दिया था। लेकिन इस बार ये तापमान 2 से 2.5 डिग्री तक बढ़ने वाला है और यही वैज्ञानिकों को डरा भी रहा है, क्योंकि जब 1.5 डिग्री तापमान बढ़ा था तब 5 करोड़ लोग मारे गए थे दुनिया में। भारत की अगर बात करें तो ब्रिटिश रिकॉर्ड्स बताते हैं कि तब सड़कों पर लाशों के ऐसे ढेर लगे थे कि जिन्हें उठाने वाला कोई नहीं बचा था। भारत में लगभग 1 से 2 करोड़ लोग मारे गए थे।
अब जब तापमान 2 डिग्री से ज़्यादा बढ़ेगा तो अंजाम क्या हो सकता है, आप सोच सकते हैं। और ये एल नीनो कोई 1, 2 या 5, 6 हफ्ते की बात नहीं है, ये 9 से 12 महीने तक चलता है। भारत यानी भारत की भी, हमारी यानी भारत की इसकी क्या तैयारी है अभी वो भी जान लेते हैं। तो इसका सीधा सा जवाब है, जीरो तैयारी है हमारी। सरकार चुनाव लड़ने में बिजी है, मीडिया झालमुड़ी पर प्राइम शो करने में बिजी है, ना कोई सवाल पूछने वाला है ना कोई जिम्मेदारी लेने वाला है, बस एक बड़ी आपदा का इंतजार कर रहे हैं। जब वो हो जाएगी तो मीडिया गिद्ध बन के व्यूज बटोरेगी और एसी कैबिन में बैठकर 5-6 लोगों को बिठा के लड़वा देगी। हो सकता है ये भी कह दे कि पाकिस्तान है इस सुपर एल नीनो के पीछे, पाकिस्तान का हाथ है। भाई साहब, जब 2015 में एल नीनो आया था, सुपर एल नीनो भी नहीं, एल नीनो आया था, तभी हमारी हालत खराब हो गई थी। ऑलमोस्ट भारत में सूखा पड़ गया था, महंगाई बढ़ गई थी, हजारों लोग मर गए थे, लाखों मवेशी मारे गए थे। और इस बार तो सुपर एल नीनो आ रहा है। मैंने आपको ऊपर वीडियो में बताया भी था कि इसका सीधा असर भारत में दिखने भी लगा है। भारत की मुख्य नदियां आज वेंटिलेटर पर हैं, पानी कम हो गया है, सूखने लगी हैं। गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी जैसी नदियां सूख रही हैं। और जब नदियों में पानी कम होगा तो उसका सीधा असर ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग पर पड़ेगा। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा भूजल, ग्राउंड वाटर निकालने वाला देश है। अगर मानसून फेल हो गया तो हमारे कुएं तो हमेशा के लिए सूख जाएंगे। और यह वाकई बहुत डराने वाली चीज़ है। आईएमडी के रिकॉर्ड्स गवाह हैं कि पिछले 15 डेफिसिट मानसून सालों में से 13 का सीधा संबंध एल नीनो से रहा है। मतलब ये कि जब भी मानसून कम रहा है, कमज़ोर रहा है, उसके पीछे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से एल नीनो ही था। लेकिन 2026 में खतरा एग्रीकल्चरल ड्रॉट से बड़ा है, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट का है। हमारे 150 प्रमुख जलाशय पहले से ही लगभग 20% अपने एवरेज लेवल से नीचे है उनका जल स्तर। विश्व बैंक की रिपोर्ट क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया कूलिंग सेक्टर कहती है कि 2030 तक भारत उन देशों में सबसे ऊपर होगा जहां हीट वेव की वजह से काम करने के घंटों में सबसे ज़्यादा कमी आएगी। कुल मिला के ये कि भारत की प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, देश की प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। 2026 इसका ट्रेलर होगा। आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज की 6ठी असेसमेंट रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही है कि भाई भारतीय शहर अर्बन हीट आइलैंड बन चुके हैं। और ये आप फील भी करते होगे अगर आप बड़े शहरों में रह रहे हो, दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में। दिल्ली में रात का तापमान दिन के मुकाबले सिर्फ 2 से 3 डिग्री ही कम हो पा रहा है। शरीर को रिकवर करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। इसे कहते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर। अगर हवा में नमी और गर्मी एक साथ बढ़ जाए तो पसीना सूखना बंद हो जाता है और इंसान का शरीर अंदर से उबलने लगता है। हीट स्ट्रोक पड़ने का खतरा 200% तक बढ़ जाता है आदमी को। 2024 में हमने देखा कि हीट वेव के दौरान अर्निंग्स में भी 14% की गिरावट आ गई थी हिंदुस्तान में। 2026 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO का अनुमान है कि भारत का GDP 5.8% हिस्सा सिर्फ गर्मी की वजह से स्वाहा हो सकता है। सोच रहे हैं कितना खराब माहौल आने वाला है। भारत में क्या चल रहा है भाई? भारत में देखो, पहले समझिए क्या है। भारत में 12 नोटिफाइड डिजास्टर्स है, उसमें चक्रवात है, बाढ़ है, भूकंप है, लेकिन हीट वेव नहीं है। और वर्ल्ड रेफरेंस से समझिए आप, भाई फ्रांस में 2003 में हीट वेव आई थी, जिसके बाद उन्होंने अपना पूरा हेल्थ प्रोटोकॉल बदल दिया था। लेकिन हमारे यहाँ जुलाई 2024 में संसद में कहा गया कि हीट वेव क्या है? हीट वेव को कोई नेशनल डिजास्टर घोषित करने का विचार ही नहीं है हम लोगों का। क्यों? क्योंकि डेटा छुपाना आसान है ना साहब, हिंदुस्तान में मुआवजा देना बहुत मुश्किल है। हमने 2024 में 18,000 हेक्टेयर फॉरेस्ट काट दिए, हसदेव से लेकर अरावली तक। हम अपने फेफड़ों की नीलामी खुद कर रहे हैं और फिर हम पूछते हैं कि सांस लेने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? भाई ये डेवलपमेंट नहीं है, ये सुसाइड नोट है जिसे हम खुद लिख रहे हैं। 2026 का सुपर एल नीनो एक वेकअप कॉल है। ये साल हमें बताएगा कि कुदरत के साथ हमारी उधारी की मियाद अब पूरी हो चुकी है। लेकिन मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, मेरा मकसद आपको लड़ने के लिए तैयार करना है। ये लड़ाई सिर्फ पेड़ लगाने की नहीं है, ये लड़ाई उस सिस्टम के खिलाफ है जो इकोनॉमी को इकोलॉजी से ऊपर रखता है। अगर आज हम नहीं जागे तो यकीन मानिए 2026 के बाद भारत में गर्मी की छुट्टियां नहीं, गर्मी का मातम मनाया जाएगा। लिख के ले लीजिए इस बात को। सोचिए और पूछिए अपने नुमाइंदों से कि जब नदियां सूख जाएंगी, जब हवा आग बन जाएगी, तब आपकी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का क्या होगा? अचार डालेंगे? सोच के देखिएगा ज़रूर। लेकिन सुपर एल नीनो आ रहा है, इसके लिए तैयार होने की हमें सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा हमारे चैनल को। मैं आपसे मिलूंगा बहुत जल्द एक नई वीडियो में। आप लोग तब तक देखते रहिए मॉलिटिक्स।